पंचायत समिति चुनावों की सरगर्मियां तेज हो चुकी है। गांव-गांव, गली मोहल्ले में अब एक ही चर्चा है, कौन बनेगा पंचायत समिति का सदस्य और पंचायत समिति का मुखिया। बिल्कुल इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं नई मंडी गड़साना पंचायत समिति के जोन नंबर 6 में, और यहां से भाजपा ने कुलविंदर कौर भुल्लर को चुनाव मैदान में उतारा है। हमारे साथ भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता और कुलविंदर कौर भुल्लर के पति संदीप जी भुल्लर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। आपका भी स्वागत है विकास जी, रमेश जी, जोन संख्या 6 उन्नीजड़ी सखी में। सर, भाजपा ने आप पर एक बड़ी जिम्मेवारी और सिंबल दिया है, अब किस प्रकार की प्लानिंग और रणनीति आपकी रहेगी? भाजपा ने कुलविंदर कौर भुल्लर पर विश्वास जताते हुए जोन संख्या 6 से टिकट दिया है, और हम ये पार्टी को विश्वास दिलाते हैं ये टिकट यहाँ से लोगों के समर्थन से, मतदाताओं के समर्थन से जिताकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। हम यहाँ से जो जनता के बीच में जाते हैं, जो वायदे लेके जाते हैं कि यहाँ का विकास, यहाँ के शिक्षा, यहाँ के जो कर्णपूर्ण हत्या है, यहाँ कोरोना जैसी महामारी को सभी के जो कार्य करते हुए लोगों को जो लाभान्वित होने वाले जो मतदाता उनको लाभान्वित करेंगे और उनकी मदद करते हुए हर समस्या के उनके साथ रहेंगे। बिल्कुल जोश और जुनून के साथ आप चुनाव मैदान में उतरे हैं, और मुख्य तौर पर जो सामाजिक समस्याएं हैं जो सामने आ रही है आपके, वो कौन कौन सी आ रही है, और क्या वादे और क्या विकास की घोषणाएं जो है वो की जा रही है? देखो विकास जी, जनता का ये होता है कि जैसे गरीब लोग हैं तो उनको गैस चूल्हा या अपने राशन कार्ड, खाद्य सुरक्षा जैसी समस्याएं जो आ रही हैं उनके निदान के लिए हर बार चक्कर पंचायत समिति या सरपंच के यहाँ लगाना पड़ता है। तो मेरा यहाँ ये रहेगा कि जब भी यहाँ से जिता के भेजेंगे, उसके बाद चाहे हम जीते हैं हारें, यहाँ कैंप लगा के खाद्य सुरक्षा के आवेदन या अन्य बिजली और गैस जैसी जो फाइलों का यहाँ कार्य करवाएंगे, ताकि इनको पंचायत समिति या बिजली बोर्ड या कई अन्य विभागों को गड़साना ना जाना पड़े। इसलिए इसी बात को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं कि हम हर टाइम आपके दुख सुख में साझेदारी रहेंगे। बिल्कुल, 2 पंचायतों का ये जोन है, मुख्य तौर पर रात्रिकालीन भी जनसंपर्क में जुटे हुए, किस प्रकार से उत्साह लोगों से मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है आपको? कल हम ग्राम पंचायत सखी के 2 केम गांव में गए, 2 की बावरी बाहुमूल्य है, तो उनका बीजेपी की तरफ इतना समर्थन, इतनी उमड़ भीड़ से के साथ कुलविंदर कौर भुल्लर को समर्थन दिया है। अन्य सभी समाज के वर्गों ने भी हमें समय समय पर समर्थन मिला, आज भी मिलेगा। इससे ये विश्वास दिलाता हूँ कि सभी जो मतदाता हैं यहाँ के जोन संख्या 6 के उन्नीजड़ी सखी के, वे अन्य सभी जो डायरेक्टरी सीटें हैं उनमें सभी में बीजेपी विश्वास कर रही है और बीजेपी को ही मत ला के यहाँ से जिताएंगे। बिल्कुल, 2 पंचायतों से सर्व समाज का समर्थन मिलना एक बड़ी उपलब्धि कहीं ना कहीं मानी जा रही है। और बात की जाए अगर शिक्षा की, क्योंकि बालिका शिक्षा के लिए आपके क्या विशेष कदम रहेंगे, क्योंकि आपकी जो फैमिली है वो एजुकेटेड फैमिली है, इसको लेकर क्या आपके प्रोत्साहन रहेंगे? हमारा ये लक्ष्य रहेगा, जैसे हमारे शिक्षा क्षेत्र में हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं जो अच्छे नंबर प्राप्त करके आते हैं, तो उनका मान सम्मान बढ़ाएंगे। उनकी जो अन्य साइकिल योजना है, स्कूटी योजना है, और इस तरह के जो योजना से उनको लाभान्वित कर उनका मान सम्मान बढ़ा के उनको प्रेरित करेंगे कि उनको उनकी मिसाल लेकर दूसरे जो शिक्षक जो अपने छात्र छात्राएं हैं उनके और देखते हुए उनको पता लगे कि इनको भी मान सम्मान मिला शिक्षा क्षेत्र में, तो उनको भी प्रेरित करके शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए इस जोन का मान बढ़ाएंगे। बिल्कुल संदीप जी, अगर मुख्य तौर पर बात की जाए तो अगर राजनीति प्रबलता की बात की जाए तो 35 वर्षों से आपका समूचा परिवार जो है राजनीति में रहा है, और जो मैडम है जिनको आपने चुनाव मैदान में उतारा है वो पूर्व में सरपंच भी रह चुके हैं, तो क्या कहना चाहोगे, किस प्रकार विकास की गंगा जो है वो बहाई जाएगी इलाके में? देखो विकास जी, पहली बार तो पूरे राजस्थान में इतिहास में जो मेरे यहाँ ससुराल परिवार हैं उसमें मेरे फादर इन लॉ साहब, ससुर साहब, सास, और अभी वर्तमान में मेरे साला साहब चंदनदीप जी अमान सरपंच हैं, और मेरी वाइफ वो जो यहाँ की बेटी है वो भी सरपंच रह चुकी हैं। तो पूरे परिवार में 4 सदस्य हैं, चारों ही सरपंच रह चुके हैं। इस एरिया में पूरी पकड़ है। यहाँ अगर बात करें छेडडी की तो मेरे पिताजी स्वर्गवासी सरदार बलविंदर सिंह भुल्लर जी भी पूर्व सरपंच रह चुके हैं, माता जी भी रह चुकी हैं और मेरी वाइफ भी रह चुकी हैं। तो इस एरिया में इनका पूरा नाम है और सिख समाज में इनकी बहुत अच्छी पकड़ है।
और मुझे ये आशा है कि जिस प्रकार हम विकास के नाम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो हम निश्चय ही जीत की ओर जाएंगे। बिल्कुल, सबका विकास और सबका साथ। अगर बात की जाए, क्योंकि आपके जो जोन नंबर 6 है वो सीमावर्ती इलाका है, उस सीमावर्ती इलाके में देखी जाए तो युवा जो है वो नशे की गर्त में है। आपको जीत दर्ज होती है और आप पर यहाँ की जनता विश्वास दिलाती है, तो नशे को दूर करने के आपके विशेष कदम क्या रहेंगे? देखो विकास जी, अब सामने देखने में आ रहा है जो आजकल के युवा हैं, चिट्टा और ये जो नशे की गोलियां, स्मैक जैसे आदि जो गंदे पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, जिसकी उनके स्वास्थ्य को हानि हो रही है, उनकी आर्थिक जो व्यवस्था बिगड़ रही है, परिवारों को भी करेंगे। बिल्कुल, अब चुनाव बिल्कुल नज़दीक है। 10 दिन के बाद मतदाता जो है मतदान करने के लिए पहुंचेंगे। 12 दिसंबर प्रथम चरण का चुनाव। तमाम इलाका वासियों को और आपके जोन 6 को, जो भी 2 पंचायतें हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं जोन संख्या 6 के सभी मतदाताओं को, 19 जीडीओ सखी के सभी मतदाताओं को हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ, 12 तारीख को कमल के बटन पर निशान पर बटन दबाकर यहाँ से जिताना है। और हम आपको ये उम्मीद दिलाते हैं आपको आधी रात काम आएंगे और विकास में अन्य किसी भी कोई समस्या होगी तो उसके लिए हम तत्पर तैयार रहेंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ युवा ओजस्वी भाजपा के नेता संदीप जी भुल्लर, जिन्होंने अपनी धर्मपत्नी को चुनाव मैदान में जोन नंबर 6 से उतारा है। इनका कहना है कि अगर यहाँ की जनता हमें विजय दिलाती है तो तमाम जो शिक्षा, नशा और सामाजिक समस्याओं को जल्द से जल्द निस्तारण और दूर किया जाएगा। मैं मेरे सहयोगी रमेश के साथ विकास पारिक, डीपीके न्यूज, गड़साना।